जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC ANM एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इन सभी पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी ANM के लिए निकाली है, जिसमें कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपके टोटल 10,709 पद है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने ऊपर की तरफ इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी आ जाएगी। ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आपको यहां पर आना है और इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। तब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप यहां पर होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली लिंक ओपन करने के बाद में, तो आप ऑल नोटिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन में यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी नोटिफिकेशन एक्टिव है वो यहां पर आ जाएंगे और जो भी नोटिफिकेशन का PDF आप चेक करना चाहते हैं वही आप यहां पर व्यू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर बात करें ANM की, तो आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, क्या सैलरी आपको दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपसे बेसिकली ये वाली क्वालिफिकेशन मांगी जो कि यहां पर आपको मेंशन की गई है। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है और आपकी एज दी गई एज लिमिट के अंतर्गत है, तो आपको यहां पर कैसे अप्लाई करना है वो जान लेना है। यहां पर आना है और जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वो इसी के सामने अप्लाई पर क्लिक करना है। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस जो क्वालिफिकेशन है वो कम ज्यादा होगी उसके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहां पर दोस्तों आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको यहां पर इनको इस तरह से आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो मेन पेज है वो आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कैंडिडेट नेम, यानी कि आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपका जो फादर नेम है वो एंटर करना है, ये भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। देन आप यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करेंगे। फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर मंथ, और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपका क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें फीमेल और ट्रांसजेंडर ही अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। और क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, यानी कि आपको भर करके दिखा रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर ये जेंडर सिलेक्ट कर ले रहा हूं। अब आता है आर यू मैरिड, अगर आप मैरिड है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है सिटीजनशिप, यानी कि आपकी सिटीजनशिप क्या है। बेसिकली यहां पर आप इंडियन सिलेक्ट करेंगे या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया यहां पर ऑप्शन दिया है। रिलीजन आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर डोमिसाइल स्टेट, आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं वैसे तो मैं यूपी का हूं, बट यहां पर मेनली इस फॉर्म को बिहार के कैंडिडेट भरेंगे, इसलिए मैं यहां पर बिहार का जो स्टेट है वो सिलेक्ट करता हूं ताकि सभी ऑप्शन से आपको जानकारी अच्छे से समझा सकूं। तो जैसे ही आप यहां पर बिहार सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएगा कि क्या आप बिहार के फ्रीडम फाइटर है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप हैंडीकैप यानी कि दिव्यांग है, अगर हां तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना होगा। देन आपसे आपकी होम डिस्ट्रिक्ट पूछिए, यानी कि आपका घर है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है इनमें से वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए मैं यहां पर अगर जनरल सिलेक्ट करता हूं तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। अगर मैं यहां पर ST सिलेक्ट करता हूं या SC सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर फिर भी कोई ऑप्शन नहीं आया। तो इसका मतलब ये कि आप यहां पर अब अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि वैलिड होना चाहिए। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद यहां पर पूछा कि एम्प्लॉयड एक्स एम्प्लॉय कर्मचारी, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो कि आपसे पूछे कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हां तो बेसिकली यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है नॉन पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट डिटेल। यहां पर आपसे पूछे कि वर यू एलिजिबल टू अप्लाई नॉन पब्लिश्ड ANM एडवर्टाइजमेंट इन 2015, क्या आपने उसके अंदर अप्लाई किया था और आप एलिजिबल थे, तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहां पर यस करते तो तब कोई ऑप्शन नहीं आता। तो चलिए मैं यहां पर नो करता हूं। नो करने के बाद आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल्स, आर यू रजिस्टर्ड इन बिहार नर्सिंग काउंसिल पटना, अगर हां तो यस कीजिए। यस करने के बाद में यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। आप यहां पर वो नंबर एंटर करेंगे और ये एंटर करने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, तो यहां पर किस ईयर के अंदर आपने सर्टिफिकेट कराया था, सॉरी रजिस्ट्रेशन कराया था, वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर है कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो भरेंगे। नेम CO के अंदर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। ये एंटर करने के बाद आपका जो हाउस नंबर है, विलेज है, उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस आपका जो भी है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। आपकी स्टेट नेम यहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पर है, ब्लॉक नेम आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है और पुलिस स्टेशन आपका नज़दीकी कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद विलेज नेम जो कि ऑप्शनल है, अगर आपका विलेज यहाँ
पर है तो आप यहाँ पर अपना विलेज सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर है पिन कोड, तो जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर सबसे पहले हाई स्कूल की जानकारी दी गई है, तो आपको बोर्ड नेम में जो भी आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि कौन से साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की थी, ये आपको भरना है। रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। एवल्यूएशन टाइप क्या था, किसके अंदर बेसिकली आपके नंबर थे, मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, तो जिसके अंदर भी आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप मार्क्स सिलेक्ट करते हैं तो मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है ऑब्टेन्ड मार्क्स का, यानी कि आपको कितने नंबर आए थे, और फिर मैक्सिमम के अंदर वो आपको वो नंबर लिखने जिसमें से वो आए थे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। परसेंटेज यहाँ पर आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों डिवीजन का ऑप्शन भी है, तो आपकी डिवीजन क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने नीचे है आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जो एएनएम की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दी गई है, जो कि एफिलिएटेड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली से होनी चाहिए। इसमें आपका एफर्मेशन में आपको यस कर देना है कि हाँ, जो कि बेसिकली यस और नो का विकल्प है, आप चाहे तो यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं। कॉलेज इंस्टीट्यूट टाइप, तो गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, यूनिवर्सिटी थी या क्या था, तो यहाँ से मैं यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम क्या था वो आप यहाँ पर अगर दिया गया है वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको एक अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आता है ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने किस साल के अंदर ये क्वालिफिकेशन पास की थी, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है इज ग्रेड सिस्टम, क्या ग्रेड सिस्टम था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर सेम तरीके से आपको नंबर्स की जानकारी देनी है, जैसे कि यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने थे। मैं एग्जांपल के लिए नंबर आपको भर करके दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर आपके रियल नंबर भरने जो कि आपको प्राप्त हुए थे। टोटल मार्क्स के अंदर आपको टोटल नंबर भर देने हैं, और फिर इसके बाद सेम तरीके से जो आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर ली जाएगी ऑटोमेटिकली। देन यहाँ पर आता है हायर क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर आपको नीचे दिया है जीएनएम एफिलिएटेड बाय, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर यस करके जानकारी दे सकते हैं। ये जो अन्य क्वालिफिकेशन है यहाँ पर जो आप हायर क्वालिफिकेशन देख रहे हो ये सभी ऑप्शनल है। अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर यस करके उसी में उसकी जानकारी सेम वे में भरिएगा जैसे कि आपने अभी आपकी एएनएम की जानकारी भरी है। अगर नहीं है कोई इनमें से क्वालिफिकेशन तो सिंपली नो कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और वैलिडेट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जितनी भी जानकारी आपने भरी है आप इनको एक बार अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके अभी भी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर टिक करना है, और टिक करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको अगले पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब आपको यहाँ पर एक एक करके आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करें, इसके बाद आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। नाउ गाइस आप व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर क्लिक करके आपकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी देख सकते हैं। आप यहाँ पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए, और प्रिंट करने के बाद आपके सामने फीस का अमाउंट आ जाएगा। अब आपको प्रोसीड फॉर फी पेमेंट यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ से जमा कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है ये वाला सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन, और फिर यहाँ से मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करता हूँ। अब आपको पेमेंट के मेन पेज पर ट्रांसफर किया जा रहा है। आपके सामने काफी विकल्प है, तो जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट पर डिडक्ट किया जाएगा। मैं अभी फीस करके आगे का फीस जमा करके आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूं, और ये फीस मैं सिर्फ आपके आगे का प्रोसेस दिखाने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फॉर्म में डेमो के रूप में भर रहा हूं, तो टोटल वेस्ट जाएगा, बट फिर भी आपके काम आएगी इन्फॉर्मेशन, ताकि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सके। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी फीस जमा हो चुकी है। आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टेटस देख सकते हैं कि सक्सेस है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप यहाँ पर आपकी जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो भी ले लीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इस जानकारी को सेव कर लीजिए। अब प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका फोटो अपलोड करना है। बेसिकली आपके फोटो का जो वाइड है वो 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आपको सिलेक्ट ए लेटेस्ट कलर फोटोज के ऊपर क्लिक करना है, बट उसके पहले आप ये जान लीजिए कि फोटो का फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का रहना चाहिए, साइज 35 KB से ज्यादा न हो। तो सिलेक्ट ए फोटो यहाँ पर क्लिक करके ब्राउज के ऊपर क्लिक करें, और जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल अवेलेबल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आपको इसको यहाँ से क्रॉप कर लेना है, यानी कि एडजस्ट कर लेना है, और एडजस्ट करने के बाद में आप यहाँ पर क्या करें
करेंगे, आप क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर सेव फोटो डाटा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे फोटो इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट लेटेस्ट कलर्ड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करना है और सेम वे में ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद में आप इसको फिर से इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे क्रॉप के ऊपर, फिर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद सेव साइन डाटा यहां पर क्लिक करेंगे। देन यहां पर आप देखेंगे कि आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। अब आपको यहां पर क्या बोला है कि सैंपल इमेज फॉर अपलोडिंग सिग्नेचर, यानी कि जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर मैंने आपको सिर्फ एक इस तरह से अपलोड करके दिखाया, बट आपको आपका सिग्नेचर कुछ इस तरह का अपलोड करना है कि उसमें ऊपर की तरफ आपका सिग्नेचर और नीचे की तरफ आपका हिंदी में नाम, यानी कि ये जो सैंपल है आप यहां पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का सिग्नेचर होना चाहिए। मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, ये मैंने डेमो के रूप में अपलोड किया, बट आपका सिग्नेचर कुछ इस तरह का रहना चाहिए जो कि यहां पर आपको दिया है, क्योंकि आप ये मत बोलिए कि मैंने इस तरह से अपलोड किया, क्योंकि मैं डेमो के रूप में भर रहा हूं, बट आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूं कि आपको किस तरह से अपलोड करना है। अब आपके सामने जो वेरिफिकेशन कोड आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये वेरिफिकेशन कोड आपको एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद में आप यहां पर प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि अभी आप यहां पर वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको यहां पर आना है और आई डिक्लेयर दैट इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए यहां पर नीचे आना है। यहां पर आपके सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल है जिसमें कि कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि यहां पर आपने इसमें वैकल्पिक दिया था, यानी कि यस किया था एफर्मेशन में, तो आपको यहां पर बताना कि ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने ये जो क्वालिफिकेशन है एएनएम की वो पास की थी, वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहां पर एवोल्यूशन टाइप बताना कि किसके अंदर आपके नंबर थे। तो चलिए मैं यहां पर मार्क्स सिलेक्ट करता हूं। फिर आपको यहां पर सेम वे में बताना है कि आपको कितने नंबर प्राप्त हुए थे। नंबर्स की जानकारी यहां पर फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो होगा आपका एड्रेस का, यानी कि आपको एड्रेस की डिटेल्स यहां पर देनी है। तो यहां पर आपका परमानेंट एड्रेस है और इस तरफ आपका प्रेजेंट एड्रेस है। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर देंगे। टिक करने पर आपको जानकारी फिर से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अलग अलग है तो अनटिक रहने दीजिए और अलग से अपनी ये जानकारी भर लीजिए। इसके बाद आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद में आपकी एड्रेस की जानकारी भी यहां पर सेव हो जाएगी। फिर आपके सामने यहां पर ऑप्शन आएगा आपके इनक्लोजर्स यानी कि डॉक्यूमेंट का। तो यहां पर आपको बोला है कि ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, यानी कि सभी मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इफ नॉट एप्लीकेबल देन टाइप एनए, अगर आपके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल नहीं है तो आप एनए यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। आफ्टर फाइलिंग इश्यूइंग अथॉरिटी इश्यूइंग डेट सर्टिफिकेट नंबर, क्लिक ऑन अपलोड बटन। तो बेसिकली यहां पर आप अपनी जानकारी देंगे। सबसे पहले एज प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी कि एज प्रूफ में आप आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ 10th की, यानी कि 10th की मार्कशीट भी दे सकते हैं। तो आपको इश्यूइंग अथॉरिटी में बताना कि किसके द्वारा इशू हुई है। तो यहाँ पर अगर आपकी इनमें आप दे सकते हैं सीबीएसई, आईसी, तो मैं यहाँ पर जो मेरी है यूपी बोर्ड की है, मैं यूपी बोर्ड लिख देता हूँ। इश्यूइंग डेट का भी आपका सर्टिफिकेट इशू है, यानी कि कब आपका रिजल्ट आया था वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आप इस तरह से आएंगे, बैक में आपका जो डेट है वो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। साइज आपका जो रखा है वो 25 से 2048 KB के बीच में रखा है, यानी कि 2 MB तक आप इसको अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद फाइल सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपने फाइल सिलेक्ट की है थोड़ा सा वक्त लगेगा, जैसे कि आप सब जानते हैं प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है और उसके बाद आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको बोला है कि ओनली PDF डॉक्यूमेंट ही आप अपलोड कर सकते हैं, इमेज के तौर पर आप फाइल अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो इमेज में है उनको आपको इमेज टू PDF कन्वर्ट करना है और फिर यहाँ पर उसको अपलोड करना है। देन आपको यहाँ पर रेसिडेंस प्रूफ जिसमें कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो कि अनिवार्य है, एएनएम का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC/ST कैंडिडेट है। इसके बाद आप यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड या फिर DL या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर ID या फिर पासपोर्ट को एक ID सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे और उसके साथ ही साथ उनकी जानकारी भी देते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी एप्लीकेबल नहीं है तो आप NA सिंपली लिख देंगे और जो इश्यूइंग डेट है वो तो आपको पता ही होगा वो आप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सर्टिफिकेट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपने GNM की जानकारी दी है जो कि ऑप्शनल है तो आप इसको दे दीजिएगा, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर, यानी कि NM के जो सभी ईयर के मार्कशीट है उसको आपको एक PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड करना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका
इश्यूइंग अथॉरिटी एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसमें NA लिख दीजिए। हायर क्वालिफिकेशन मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर GNM, ये एक ऑप्शनल है। अगर आप इसको अपनी जानकारी दी है GNM की, BSc नर्सिंग की या BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक, तो आप यहाँ पर उनकी सभी मार्कशीट की एक PDF फाइल बना करके अपलोड करेंगे। नहीं तो आप सिंपली इन जो जिनके सामने अनिवार्य लिखा है ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। आप यहाँ पर ये जानकारी इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपका रेसिडेंस और कास्ट सर्टिफिकेट है इसमें आप इश्यूइंग अथॉरिटी में उस अथॉरिटी का नाम देंगे जिसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू है, जैसे कि तहसीलदार, SDM, नायब तहसीलदार, इन अथॉरिटी के द्वारा ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे। इसके बाद जैसे आप इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दे तो आप यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करके इनको व्यू भी कर सकते हैं कि सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या फिर नहीं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जब आप श्योर हो जाए कि हाँ मेरी जानकारी सभी सही है और मैंने सभी को वेरीफाई कर लिया है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर फाइनल सबमिशन का जो पेज है वो आ चुका है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आप यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और यस करने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करके एक बार फिर से सभी जानकारी को प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपने यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है। नीचे आकर के आप यहाँ पर टिक करेंगे कि हाँ मैंने सभी जानकारी को अच्छे से वेरीफाई कर लिया है और सभी की सभी जानकारी सही है। इसके बाद ही आप यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक करके जो जानकारी आपको चेंज करनी है वो कर सकते हैं। ये इसलिए आपसे डबल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, डबल नहीं बल्कि ट्रिपल वेरिफिकेशन हो रहा है सभी जानकारी का, ताकि आप बाद में इसमें कोई चेंजेस ना मांगे, क्योंकि चेंजेस करने का मौका नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपका फाइनल स्टेप होने जा रहा है, यानी कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिशन की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लास्टली आपको ये जो वेरिफिकेशन कोड देखने को मिल पा रहा है, वेरिफिकेशन कोड फिल करना है और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में यहाँ पर अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको ये जो एप्लीकेशन आईडी है वो नोट डाउन कर लेनी है या फिर आपको इसको प्रिंट कर लेना है और इसके बाद आप नीचे क्लिक है टू डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म का जो PDF है वो आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके अगर अभी आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF फाइल के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग BTSC बिहार ANM एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।